दुखी मन से आप सभी को नमस्कार। बक्सर जिले के कोरोना अपडेट के साथ मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे बड़ी दुख के साथ ये आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि बक्सर जिले में आज एक साथ 21 कोरोना पॉजिटिव की लिस्ट आई है। इनमें से 20 हमारे बक्सर ज़िले के रहने वाले हैं जो कि राजपुर से बिलोंग करते हैं और ये सभी लोग हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा से लौटकर प्रवासी बिहारी के रूप में हमारे ज़िले में प्रवेश किए थे। एक और महिला की रिपोर्ट आई है, लेकिन वो झारखंड के रहने वाली है, लेकिन बक्सर ज़िले में प्रवेश करने के पश्चात उनका सैंपल लिया गया था चेकअप के लिए, उनका भी पॉजिटिव आया है। तो इस प्रकार से पहले के 8 और ये कुल मिलाकर फिर अभी 21 यानी कि 29 एक्टिव केस हमारे बक्सर ज़िले में एक बार फिर से हो गए। तब 56 पर हमने काबू कर लिया था और हम लगभग अब एक अच्छे जोन में, ग्रीन जोन की तरफ या ऑरेंज जोन की तरफ अग्रसर हो चुके थे और बक्सर ज़िले के लोग अब सुकून की और राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जैसा कि मैं लगातार कई वीडियोज़ में आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि अभी की जो सिचुएशन है ये और भी अधिक विस्फोटक होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मजदूरों का पलायन, छात्रों का पलायन, व्यवसायियों का पलायन हो चला है और हमारे बहुत सारे बिहार के लोग हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में कार्यरत हैं और वो सारे लोगों का प्रवेश हो रहा है। और जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है, चाहे वो ट्रक में हो या फिर पैदल हो या फिर साइकिल हो या फिर ट्रेन में हो। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा संख्या होने लगी है हमारे बक्सर ज़िला में प्रवासी लोगों की कि क्वारंटीन सेंटर में जो व्यवस्था की गई है वो भी अब कम पड़ने लगी है। और वैसे ही आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग इस बात के साक्षी होंगे, कैसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कि अलग अलग राज्यों से लौट कर आए हैं। आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके बगल में वो रह रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी क्वारंटीन नहीं हो रहे हैं। वे लोग पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वारंटीन को अवॉइड करें, क्वारंटीन सेंटर उन्हें ना जाना पड़े। अब सोचिए कि जिस संख्या में अभी राजपुर में पॉजिटिव्स पाए गए हैं और इनके बाहर से आने के कारण ही इनके अंदर ये कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, तो वैसे बहुत से लोग जो रह रहे हैं, अगर इनमें से फिर पॉजिटिव निकलना शुरू हो गए और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से लौटकर और आपके गली मोहल्ले में खुलेआम घूम रहे, मार्केट में जा रहे। अतः अब आप सबको तो पहचानते नहीं, जो जिस मोहल्ले का है उसको तो पहचान लेगा, लेकिन सबको आप नहीं जानते हैं। अतः अब आपको और भी अधिक अलर्ट हो जाना पड़ेगा। अगर आप अलर्ट नहीं रहिएगा तो सबको आप नहीं जानते हैं, प्रशासन भी सबको चिन्हित नहीं कर पा रहा है और बहुत से लोग पटना से स्क्रीनिंग कराने के बाद वो क्वारंटीन सेंटर ना जाकर अपने घर में रह रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। और वैसे अगर वो पॉजिटिव होगा और आप उसके संपर्क में आइएगा तो ज़रा कल्पना कीजिए कि कितना अधिक अभी संक्रमण बढ़ने की आशंका है। तो ये राजपुर के 20 केसेस एक बार फिर से बक्सर को रेड जोन की तरफ अग्रसर कर चुका है। नया भोजपुर से हमने काबू कर लिया। नया भोजपुर के लोगों ने पूरी तरीके से हिम्मत दिखाई, बक्सर ज़िले के लोगों ने हिम्मत दिखाई और जब हम शून्य पर आ गए, एक बार फिर से ये नया दौर शुरू हुआ है। मजदूरों को तो आना ही है, सारे लोग अपने गांव आना चाहते हैं, उनका तो आना ही है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनके आने को तो नहीं रोका जा सकता और ना हम चाहेंगे कि हम उनका आना रोकें। बड़ी खुशी की बात है कि वो अपने घर वापसी कर रहे हैं इस विकट परिस्थिति में। लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने आप को क्वारंटीन कीजिए। ज़बरदस्ती अगर क्वारंटीन सेंटर पर भी आपको रखने से मना किया जा रहा है तो आप फोर्सफुली वहाँ पर बात कीजिए, अपने मुखिया से बात कीजिए या जो भी गणमान्य लोग हैं आपके गांव और आपके शहर में, उनसे बात करके आप अपने आप को क्वारंटीन ज़रूर कराइए। नहीं कराने का परिणाम बहुत भयावह होगा। अगर आपके अंदर लक्षण पाया गया, आप अपने पूरे परिवार को संक्रमित कीजिएगा, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को संक्रमित कीजिएगा और तब सिचुएशन और भी अधिक आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। अब ईश्वर ही जाने कि क्या होगा। और बिहार में जो संख्या बढ़ रही है और हमारे बक्सर ज़िले में अब जैसे संख्या बढ़ रही है, ये प्रवासी लोगों के आने के कारण और कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ये और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। हम ईश्वर से बस यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग प्रवासी
आ रहे हैं हमारे बिहार में या फिर हमारे बक्सर ज़िले में, उनको ज़रूर क्वारंटीन किया जाए ताकि ज़्यादा संक्रमण ना फैले, वो उन्हीं तक सीमित रहे और उनको तुरंत आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करके उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो, वो ठीक हो, रिकवरी करे। जैसे 56 लोग नया भोजपुर के रिकवरी कर लिए, मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग रिकवरी कर लेंगे और हमारे यहाँ कोई भी कैजुअल्टी ना हो। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और आप सभी बक्सर ज़िले वासियों से हाथ जोड़कर ये नम्र निवेदन है कि 0 के स्कोर पर आ जाने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मत बैठिए। अभी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है, आप समझ नहीं पाइएगा। मार्केट में जिस प्रकार से आप घूम रहे हैं, एक दूसरे के टच में आ रहे, सब्जी बेचने आ रहा है उससे आप टच हो रहे हैं, किसी के पास भी आप जाकर खड़े हो जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि वो कौन कहाँ से आया है, कौन संक्रमित हो सकता है और पूरा ये संक्रमण और भी अधिक फैलने की आशंका है। हिंदुस्तान लाख को पार कर चुका है और बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है। अब आगे के हालात क्या होंगे इसकी कल्पना मैं नहीं करना चाहता, कल्पना करूंगा बड़ा कष्ट होगा। बस मैं यही करूंगा कि मैं एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत अपने आप को मैं कितना औरों से अलग रख पाता हूँ, सामाजिक दूरी मैं कितना मेंटेन कर पाता हूँ, मैं दूसरों से ना मुलाकात करूँ, बस यही एक उपाय है और यही आपका उपाय है। अभी भी आप संभल के रहिए क्योंकि कई सारे प्रवासी लोग आपके अगल बगल और आस पड़ोस में घूम रहे हैं, आपके बाज़ारों में घूम रहे हैं। आइए हम सब मिलकर सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने डॉक्टर्स के बताए गए नियमों का पालन करें, लगातार अपने हैंड्स को वॉश करें, लगातार सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, लगातार हम अपने आप को अपने घर तक ही कैद रखें। बहुत ज़रूरत पड़ने पर हम बाहर जाएं और बाहर जाने के बाद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें और औरों से दूरी बना कर रखें। तभी हम अपने आप को और अपने ज़िले को, अपने राज्य को और अपने देश को कोरोना से बचा पाएंगे। आशा करते हैं कि हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। थैंक यू सो मच।